स्टैंडर्ड 7th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि दो वस्तुओं का कंपैरिजन रहता है। जैसे एक वस्तु का नंबर ऑफ संख्या बढ़ेगा तो दूसरी भी उसके साथ में बढ़नी चाहिए, मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। और इनवर्स में क्या होता है बच्चों कि एक अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज़ होता है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, उसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसके ऊपर से हम लोग प्रैक्टिस सेट 37 करते हैं। देखो 37 प्रैक्टिस सेट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं। इफ़ 7 किलोग्राम ओनियन कॉस्ट ₹140, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ओनियन। मतलब तुम्हारे पास अगर 7 किलोग्राम ओनियन तुमने ख़रीदा है, वो कितने में ख़रीदा है, 140 रुपीज़ में। तो सेम वे तुम कितना केजी लेना चाहते हो, 12 केजी ओनियन लेना चाहते हो तो तुम्हें कितना पैसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ राइट करते हैं जिसका हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर 7 का दिया हुआ है 140, बट 12 का नहीं दिया है, तो 12 का हमें पहले राइट करना है। यहाँ पर लेट्स द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियन बी X रुपीज़। जिसका हमें नहीं दिया है उसका हम क्या लेंगे, X रुपीज़ लेंगे। फिर द वेट ऑफ ओनियन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये स्टेटमेंट लिखना ही है सारे प्रॉब्लम सेट में, उसके अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वेट और कॉस्ट दोनों को क्या बोला है, डायरेक्ट वेरिएशन में बताया गया है। तो हम कैसे राइट करेंगे, जिसका दिया है 7 का कितना है 140, तो 7/140 करेंगे, इक्वल टू 12 kg है, 12 kg का हमने क्या लिया, X रुपीज़ लिया, तो 12/X लेंगे। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, 7 का X से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7X हो जाएगा। 140 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 140। अब ये 7 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको यहाँ पर ले लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ 12 मल्टीप्लाई 140, उसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 ज़ा 14। अब ए जीरो को क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, तो कितना हो गया 20। अब क्या करेंगे हम, 12 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, तो 12 2 ज़ा कितना होता है 24, और ए जीरो का जीरो, तो तुम्हारा आंसर कितना आया 240। तो यहाँ x इक्वल टू 240। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है। वी पे ₹240 फॉर 12 kg ऑनियन। मतलब जो 12 kg का हमें नहीं दिया था वो हमने फाइंड आउट किया कि 12 kg ऑनियन का हमें कितना देना पड़ेगा, 240 रुपीज़। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, इफ़ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, मतलब 600 रुपीज़ में हम बाय करेंगे कितना बंच, 15 बंच ऑफ फीड बाय करेंगे। तो हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाय, मतलब 1280 रुपीज़ में कितना बंचेस हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका नहीं दिया है, मैंने पहले बोला है उसे फर्स्ट लेना है। तो लेट द ₹1280 बाय X बंचेस, हमें नहीं बोला है तो यहाँ पर क्या लेंगे, X बंचेस ऑफ कैटल फीड, ये तुम्हें लिखना है। फिर अभी कंपैरिजन किसका है, देखो, द कॉस्ट ऑफ कैटल फीड एंड द नंबर ऑफ बंचेस ऑफ कैटल फीड आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ऐसा लिखना भूलना नहीं है तुम्हें। उसके बाद फिर देखो हम क्या करेंगे, जिसका दिया है 600 का, 600 रुपीज़ में कितना है 15 बंचेस, तो 600 अपॉन क्या राइट करेंगे 15, इक्वल टू किसका नहीं दिया है 1280 रुपीज़, मतलब 1280 रुपीज़ ऊपर राइट करेंगे, और उसका हमने क्या लिया X बंचेस, तो X नीचे राइट कर दो। अब क्या करना है तुम्हें, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखो 600 मल्टीप्लाई X किया
उसके बाद 1280 मल्टीप्लाई 15 करना है। फिर यहाँ पर देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ पर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1280 मल्टीप्लाई 15 600 डिवाइड। अब ये 0 0 कट हो गया, कितना बचा है 128 मल्टीप्लाई 15 और उसको 60 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पर 15 है, ये 5 से कट हो सकता है। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और इधर 5 3 ज़ा 15। अब अगेन क्या करेंगे, 3 से कट होगा। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। फिर 5 4 से इधर कट कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या आया तुम्हारा 32। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू मैंने क्या लिखा है 32। तो इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। Therefore 32 bunches of cattle feed, मतलब 1280 रुपीज़ में कितना बंचेस हम खरीदेंगे, 32 बंचेस हम खरीद सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर एवरी डे, मतलब 9 काऊ को इतना फूड हर रोज़ चाहिए। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काऊ, मतलब 12 काऊ को कितना चाहिए फिर रोज़ के लिए। तो यहाँ पर देखो जिसका नहीं दिया है, मैंने बोला है 12 काऊ का नहीं दिया तो उसे ही हमें पहले लेना है। लेट 12 काऊ नीड x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है स्टार्टिंग में। फिर जिसका कंपैरिजन किया है उसको राइट करना है। द नंबर ऑफ काउज एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये लिखना भूलना नहीं है। फिर अभी जिसका दिया है, जैसे 9 काऊ है तो 9 ऊपर राइट कर दो, 13 kg 500 ग्राम, तो इसे हम पॉइंट में लिख सकते हैं 13.5। अब यहाँ पर किसका नहीं दिया है, 12 काऊ का नहीं दिया है, तो 12 अपॉन x, क्योंकि यहाँ पर x kg हमने लिया है 12 की जगह पे। देखो 12 का कॉस्ट कितना लिया है x kg वेट में, तो यहाँ पर देखो 12 अपॉन x लिखा। अब क्या करना है हमें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई x और 12 मल्टीप्लाई 13.5। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अभी ये 9 मल्टीप्लाई है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 को डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने के बाद तुम्हारा 12 मल्टीप्लाई 13.5 अपॉन 9 है। इसे क्या करेंगे हम, ये पॉइंट को हटा देना है। तो पॉइंट को हटाने के बाद 12 मल्टीप्लाई 135 अपॉन 9 मल्टीप्लाई ए पॉइंट का 10 हमने नीचे राइट कर दिया। तो अब ये 90 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 12 मल्टीप्लाई 135 अपॉन 90, इस तरह से आप 90 को डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, 5 से जाएगा। देखो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, यहाँ पर भी 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। फिर क्या हो जाएगा, अभी 18 आया, इधर 27 आया, तो ये 9 से जाएगा। देखो 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। अब किससे जा रहा है, देखो 2 का 12 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो अभी 6 और 3 का, तो 6 3 ज़ा 18, क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा x की वैल्यू मैंने 18 राइट किया है। तो इस तरह से 18 आंसर आता है, कैलकुलेशन करके तुम लोग देख सकते हो। और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है। Therefore 18 kg फूड सप्लीमेंट रिक्वायर फॉर 12 काऊ, तो 12 काऊ को कितना किलोग्राम फूड चाहिए, 18 किलोग्राम फूड चाहिए एवरी डे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3rd भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4,
द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़. हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट. मतलब देखो 12 क्विंटल कॉस्ट सोयाबीन कितने का है, 36,000 का है. तो 8 क्विंटल अगर हम खरीदेंगे तो कितना होगा. तो यहाँ पर देखो 12 मतलब ज़्यादा है 36,000 और 12 से 8 का क्या हुआ, कम हो गया. तो उसका कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है. इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होगा मतलब कम होगा तो कम होना चाहिए. तो यहाँ से ही तुम्हें समझ में आना चाहिए. देखो 12 से कम होके 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 36,000 से कम होना चाहिए आंसर हमारा. तो यहाँ देखो हम जो नहीं दिया 8 क्विंटल का नहीं दिया है उसे हम पहले राइट करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन बी एक्स रुपीज़. द वेट ऑफ सोयाबीन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसके लिए हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखना है. फिर यहाँ देखो 12 क्विंटल का कितना दिया है, 36,000. तो 12 अपॉन 36,000 लिखना है इक्वल टू 8 क्विंटल का हमने क्या लिया, एक्स लिया. तो 8 अपॉन क्या लिखना है, एक्स लिखना है. अब इसे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 12 मल्टीप्लाई एक्स. तो यहाँ 12x हो गया इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 36,000. तो 8 मल्टीप्लाई 36,000 राइट किया. अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है 12 का x के साथ में, तो ये 12 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. अब इसका डिवाइड कर दो तो 12 के टेबल में 36 हो जाता है. देखो 12 3 ज़ा 36. तो अब यहाँ पर देखो 8 का 8 मैंने राइट किया और ये 3000 यहाँ राइट किया. अब 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 और 3 कितना होगा, 8 3 ज़ा 24 और ये तुम्हारा 30 कॉपी कर लो. तो कितना आंसर आया, 24,000. तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 24,000 और x क्या था तुम्हारा, 8 क्विंटल सोयाबीन का कॉस्ट था. तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट लिखना है, द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज़ ₹24,000. इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. अभी क्वेश्चन नंबर तुम्हें 5 देखना है. क्या दिया है देखो, 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज़. मतलब 2 मोबाइल लिया है, वो कितने में लिया है, 16,000 में लिया है. हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर टू बाय 13 सच मोबाइल. मतलब अगर इसी तरह का 13 मोबाइल लेंगे तो कितना मनी हमें देना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखो पहले 2 था और बाद में कितना हुआ है, 13. मतलब 2 से 13 ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पर 16,000 कॉस्ट दिया है 2 का, तो 13 का तो और भी ज़्यादा आएगा. तो इस तरह से देखते हैं हम लोग. जिसका नहीं दिया पहले लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल बी एक्स रुपीज़. देन द नंबर ऑफ मोबाइल एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. जिसका जिसके साथ कंपेयर करना है उसको लिखने का और लास्ट में डायरेक्ट वेरिएशन लिखना भूलना नहीं है. फिर यहाँ पर देखो जो दिया है 2 मोबाइल के नीचे क्या आएगा हमारा, 16,000. तो 2 अपॉन 16,000 इक्वल टू 13 मोबाइल का राइट करना है तो 13 अपॉन एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स लिया है. अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. तो 2 का क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और 13 मल्टीप्लाई 16,000 हो जाएगा. अब यहाँ पर सेम ही राइट करोगे. ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा. अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो. तो देखो 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा. तो ये कितना हो गया, 8,000 और ये 13 यहाँ पर राइट किया. अब 13 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104. कितना आ जाएगा बच्चों, 104. तो यहाँ पर 104,000 रुपीज़ आएगा. किसका, 13 मोबाइल का. तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 13 सच मोबाइल इज़ रुपीज़, देखो कितना आया, 1,04,000 रुपीज़. तो इतना उनको चाहिए अगर 13 मोबाइल ख़रीदना है तो. इसके साथ में तुम्हारा प्रॉब्लम सेट 37 कंप्लीट हुआ बच्चों. तुम्हें पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे बच्चों को भी मिल सके.